हाय फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो लैंसडाउन का था जिसमें मुझे एक फेसलेस ऑब्जेक्ट दिखा था, लाइक सर्पेंट लाइक ऑब्जेक्ट, और उसको मैंने हेलिस कॉमेट समझ लिया था। तो वो जो था टाइम वो 3 बजे का था। कहा जाता है कि 3 से 4 के बीच को डेविल्स आवर बोलते हैं। तो उस समय जो इविल फोर्सेस होती हैं या जो स्पिरिट्स होती हैं, जो भी होते हैं ये सब नेगेटिव फोर्सेस, ये उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम 3 से 4 के बीच में आप घर से बाहर न निकलें और कोशिश करें कि लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग सोते हैं और अचानक हमें नींद खुलती, कुछ बेचैनी सी रहती है, कहीं हो जाता है कई बार कुछ घबराहट सी, बेचैनी सी किसी को हो, और घड़ी देखो तो उसमें 3 से 4 का ही टाइम रहता है। और कई लोग जो हैं वो स्लीप में भी मतलब उनकी डेथ हो जाती है स्लीप में। कहते हैं हार्ट अटैक हो गया था रात में सोते सोते, और उसमें टाइम का पता नहीं चलता, पर मे बी इट वॉज 3 to 4, वो टाइम 3 से 4 के बीच का था, हो सकता है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि मतलब ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये कोई प्रूव नहीं है किसी ने, देयर इज़ नो प्रूफ ऑल्सो, बट ये है कि इस तरह का जो है वो तो चली आई हैं सदियों से ये बातें। तो बस वही है। और अभी मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ नैनीताल का। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, बक स्कूल नाम था उसका। मेरी उम्र करीब 5-6 साल थी। हमारी स्कूलिंग वहीं से शुरू हुई थी, नैनीताल तलीताल में था स्कूल। और उसमें जो मिसेस बक थी, शी वॉज द प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, रादर शी वॉज द ओनर ऑफ द स्कूल। तो वो मिसेस बक, शी वॉज एन एंग्लो इंडियन, एंड वो जो मिस्टर बक थे वो ब्रिटिश थे। वो लंदन में रहते थे ज़्यादातर, और वहीं से इंग्लैंड से ही आया करते थे। और हम लोगों की जो सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की बुक्स होती थी वहीं से आती थी। हमारी कैंडीज़ हमारे लिए जब हमें घुमाने ले जाते थे, रोड में जाते थे हम, मॉल रोड में, और मलीताल की तरफ हम सिंगल फाइल में ले जाया जाता था हम लोगों को, या डबल फाइल में छोटे बच्चों को। तो हाथ में हमारे वो एक कैंडी दी जाती थी, जस्ट लाइक अ स्टिक एंड कलरफुल, और स्पायरल होता था उसे बना। मतलब वो तो बाहर से ही आती थी, बट वो अभी भी मुझे याद है कि काफ़ी लंबी होती थी, 1 फुट के बराबर होती थी। इट वॉज लाइक अ वॉकिंग स्टिक। हम उसको हाथ में लेके जाते थे और बड़े खुश होते थे। बाकी सब लोग हम लोगों को देखते थे क्योंकि स्कूल काफ़ी रेपुटेड था। तो बस हमारे शार्पनर, हमारी पेंसिल, हमारा सब कुछ वहीं से इंग्लैंड से आता था। तो हम लोग अच्छा सा मतलब अच्छे से हमारी स्कूलिंग जो है अच्छे स्कूल से, बाद में तो खैर जो भी हुआ, लेकिन पहली शुरुआत तो यहीं से थी। तो उसके एक बार मिस्टर बक की डेथ हो गई। अब कहाँ डेथ हुई आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज टू स्मॉल। मैं 5-6 साल का बच्चा इतना नहीं समझता है, लेकिन हाँ डेथ हो गई थी इतना पता चल गया, क्योंकि काफ़ी 1-2 दिन मिसेस वक्त में स्कूल बंद हुआ था हमारा, और हम बहुत दुखी भी थे हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत प्यार करते थे सभी को। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत गए, फिर तो जैसे चलना था, स्कूल भी चल रहा था, हमारी पढ़ाई भी चल रही थी। और एक वहाँ एक फर्स्ट ऑफिसर रहते थे वहीं हमारे स्कूल के पास ही, थोड़े दूर पर उनका घर था। तो उनकी वाइफ थी, वो शाम को वॉक करती थी। तो उस दिन थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया था, इतना अंधेरा भी नहीं था, बट वो वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जाती, तो उनको मिस्टर बक दिख गए। तो मिस्टर बक ने कहा कि मिस गरुला आप कैसी हैं? तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? तो कहते मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो अच्छा आगे निकली। जैसे ही वो आगे निकली, देन इट स्ट्रक टू हर कि ये तो हिज नो मोर, ये कैसा हुआ? मतलब ये तो इनकी तो डेथ हो चुकी है। पीछे मुड़ा तो देखा तो कोई भी नहीं। वो सीधे दौड़ती हुई ऑलमोस्ट अपने घर गई, हाफ रही थी, परेशान थी। पूछा सबने, उनके बच्चों ने, उनके हस्बैंड ने, क्या हुआ? तो कहती कि मुझे मिस्टर बक दिखे। तो पहले तो लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। कहती नहीं ऐसा हुआ है, उन्होंने मेरे से ये पूछा है। और उसके बाद करीब 9-10 बजे करीब उनको फीवर आया बहुत ज़ोर का, और रात में करीब वही 3 बजे के आसपास, 2:30-3 के आसपास शी डाइड। तो उनकी डेथ हो गई। मतलब मिस्टर बक उनको ऑलमोस्ट समझ लेने ही आए थे। और बस उसके बाद मम्मी, हमें तब इतना तो पता था कि मिसेस गरुला के साथ ऐसा उड़ता उड़ता, कि मम्मी पापा मतलब सभी लोग बात कर रहे थे तो समझ तो गए थे हम। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हें अगर मिस्टर बक दिखे हैं तो बात नहीं करना, क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा कि शायद उन्होंने बात की, अगर वो अवॉइड करती। लेकिन उस समय शायद ध्यान नहीं रहता ना, कोई कुछ पूछता तो आप जवाब देते हैं।
तो कहा कि तुम लोग, खैर हमें तो किसी को नहीं दिखाई दिया, उसके बाद नहीं दिखाई दिया, बस मिसेस गैरोला के साथ ही मतलब उनको लेने आए थे वो, ऐसे भी नहीं थे, बस उनको बस जानती थी, हाय हेलो होता था, जैसे हमारी मम्मी भी मिलती थी मिस्टर बक से तो हाय हेलो होते थे, ऐसे कोई पहले ही नहीं थे कोई किसी के साथ भी, क्योंकि प्रिंसिपल है भाई वो, तो बच्चों के थोड़ा सा रहता तो है, एक डिस्टेंस तो मेंटेन रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच।